लेखक सफा आसिम। अनाया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बहुत प्यारी और बेहद आचनाकारी बच्ची थी। उसकी मां नादिया घर पर ही रहती थी, जबकि उसके पिता अमजद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, जिससे उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। इस दौरान अनाया के मामा ताहिर उनके घर आ जाते थे, जिससे घर में रौनक बनी रहती और नादिया को भी सहारा मिल जाता। एक दिन की बात है, अमजद शहर से बाहर गए हुए थे और ताहिर उनके घर आए हुए थे। ठंडी सर्दी की रात थी। रात के खाने के बाद सभी ने बाहर जाकर कॉफी पीने का प्लान बनाया। अनाया और नादिया स्वेटर और शॉल पहनने लगी, जबकि ताहिर बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक ताहिर को कुछ दूर अंधेरे में दो चमकती हुई सुनहरी आंखें दिखाई दी। वे धीरे धीरे करीब आ रही थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में ताहिर ने देखा कि वह एक बड़ा कुत्ता था जो घूर रहा था। आमतौर पर ताहिर ऐसे डरते नहीं थे, लेकिन सर्द रात, अंधेरे माहौल और सुनसान सड़क ने उन्हें घबरा दिया। वह कुत्ता धीरे धीरे ताहिर की ओर बढ़ने लगा और गुर्राने लगा। डर से ताहिर ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुत्ता बिना रुके आगे बढ़ता गया। ताहिर ने घबराकर वह पत्थर कुत्ते को दे मारा, जो सीधे उसके सिर पर जा लगा। कुत्ता जोर से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसी वक्त नादिया की आवाज आई, जो कार की ओर आ रही थी। उन्होंने ये सब देख लिया था और ताहिर को डांटते हुए कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताहिर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। खैर, अनाया के आने के बाद वे कॉफी शॉप की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर ताहिर को याद आया कि वह अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल गए हैं, तो उन्होंने नादिया को बताकर बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन बाहर पहुंचते ही उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी वहां नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा और गार्ड से पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घबराकर वह नादिया और अनाया के पास वापस गए और बताया कि गाड़ी गायब हो गई है। यह सुनकर नादिया भी परेशान हो गई। लेकिन जब तीनों कॉफी का बिल चुकाकर बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने पार्क की थी। अब ताहिर और नादिया दोनों ही घबरा गए थे, लेकिन अनाया को सामान्य महसूस कराने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर लौटने लगे। अजीब घटना, घर पहुंचकर वे दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि अमजद की गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। अमजद तो बिना बताए कभी घर नहीं लौटते थे और हमेशा पहले कॉल करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अनाया खुशी खुशी अंदर भागी, लेकिन जब उसने अपने पिता को कहीं नहीं देखा तो पुकारने लगी। नादिया और ताहिर भी अंदर आए और अमजद को ढूंढने लगे, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं मिला। तभी नादिया ने किचन से हल्की गुर्राहट की आवाज सुनी। उन्होंने अनाया और ताहिर को चुप रहने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी। वहां का नजारा देख वह चौंक गई। अमजद डाइनिंग टेबल के ऊपर अजीब तरह से बैठे थे। उनकी पीठ नादिया की ओर थी। ताहिर और अनाया भी वहां पहुंचे और यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। नादिया ने घबराते हुए अमजद को पुकारा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी ताहिर और अनाया टेबल के दूसरी ओर गए और उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई। अमजद का चेहरा भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था। उनकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, दांत बड़े और नुकीले हो गए थे और चेहरे पर खून से भरी खरोंचें थीं। उनके हाथ और पैर जले हुए लग रहे थे और वह बदबूदार कच्चा मांस खा रहे थे, जिससे खून टपक रहा था। डरावनी रात। अमजद ने उन्हें घूर कर देखा और धीरे धीरे टेबल से उठने लगे। तीनों बुरी तरह डर गए और दौड़कर बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ताहिर खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर झांकने लगे। उन्होंने जो देखा वह और भी भयावह था। अमजद किसी जंगली जानवर की तरह हाथ पैरों के बल पूरे आंगन में दौड़ रहे थे। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी और वे किसी चीज की तलाश में लग रहे थे। अनाया अपने पिता की यह हालत देखकर रोने लगी, जबकि नादिया उसे ढांढस बंधाने लगी और कुरान की आयतें पढ़ने लगी। पूरी रात वे तीनों जागते रहे। सुबह की अजान के साथ ही वे जागे और देखा कि आंगन अब पूरी तरह खाली था। बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि अमजद की गाड़ी भी गायब थी। तभी उनके मोबाइल में ढेरों मिस कॉल्स देखी। ये सब अमजद के थे। रहस्य का खुलासा। जब अमजद की फिर से कॉल आई तो नादिया ने उठाई। अमजद घबराए हुए थे और पूछ रहे थे कि वे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। नादिया ने पूछा कि वह इस वक्त कहां है। अमजद ने जवाब दिया कि वे एक होटल में रुके हुए हैं। यह सुनकर नादिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके मन में संदेह बाकी था।
उन्होंने अमजद से कहा कि वे घर तब आए जब वे रौफी साहब, एक धार्मिक विद्वान, को साथ लाए। रौफी साहब घर पहुंचे और कुछ कुरान की आयतें पढ़कर अमजद को घर में पानी छिड़कने को कहा। फिर उन्होंने ताहिर से पूछा कि क्या उन्होंने कोई अजीब घटना देखी थी। ताहिर ने कुत्ते वाली बात बताई, जिसे सुनकर रौफी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने एक जिन के बेटे को घायल कर दिया था, अब वही जिन तुम सबको सजा देना चाहता था। तभी अनाया के कमरे से जोर की दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वे भागकर अंदर गए और देखा अनाया बिस्तर पर अजीब मुद्रा में बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर झुके हुए थे और वह गुर्रा रही थी। रौफी साहब ने उसकी ओर तस्बीह बढ़ाई, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगी। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है, तो अनाया ने बदली हुई डरावनी आवाज में जवाब दिया, ताहिर ने हमारे बेटे को चोट पहुंचाई, अब हम बदला लेंगे। रौफी साहब ने समझाया कि ताहिर को नहीं पता था कि वह जिन का बेटा था और आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद अनाया एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। रौफी साहब ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब सब ठीक है, लेकिन भविष्य में सावधान रहना।